हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 3 आव्यूह यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में मैट्राइसिस भी कहते हैं। शुरुआत के पोर्शन में इसमें थियरी बहुत ज़्यादा है, लिखना है, इसलिए ये लिख के आपको समझा रहा हूँ। जब सवाल चालू होंगे तो अपने लाइव ही करेंगे। ठीक है। आव्यूह की परिभाषा है, आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। बराबर। अपने संख्याएं लें या कोई फलन लें और उनको आयताकार रूप में क्रम विन्यास उनका करें तो उसे अपने क्या कहते हैं, आव्यूह। ये जो संख्याएं हैं या जो फलन हैं उनको आव्यूह के अवयव कहेंगे या प्रविष्टियां वर्ड है कहेंगे या पद कहेंगे। इंग्लिश में अपने से एलिमेंट्स कहेंगे। आव्यूह जो होते हैं, आव्यूहों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर्स के द्वारा दर्शाते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इसके द्वारा दर्शाया जाता है। ओके। तो आव्यूह क्या है? आव्यूह संख्या या जो फलन है उनका आयताकार क्रम विन्यास है, जिसको अपने अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स से दर्शाते हैं, और इसके अंदर जो पद लिखते हैं उनको क्या कहते हैं, अपने अवयव या प्रविष्टियाँ या पद, इंग्लिश में एलिमेंट्स। जैसे अपने एक एग्जाम्पल लिया है, a इज इक्वल टू -250,714। यहाँ पर इसमें ये जो फर्स्ट है इसे अपने कहेंगे R1। R का मतलब क्या है, रो। C का मतलब है कॉलम। ये R1 मीन्स पंक्ति नंबर 1। ये दोनों पद जो -25 है, ये टोटल को अपने क्या कहेंगे, R1 पंक्ति नंबर 1। 07 ये R2 पंक्ति नंबर 2। A14 पंक्ति नंबर 3। खड़े में -201 ये तुम्हारा C1 कॉलम नंबर 1। 2574 ये तुम्हारा कॉलम नंबर 2। इसको दर्शाने में ये जो है वो क्या कहलाएंगे, अवयव या प्रविष्टियाँ या पद या एलिमेंट्स। इसका ये संकेत है, दो बॉक्स लोगे और दोनों को मोड़ना है। खड़ी लाइन नहीं लेना है, खड़ी लाइन आगे आएगा तुम्हारा चैप्टर 4 में। ठीक है। इसकी कोटि, इस आव्यूह को कहेंगे 3x2। 3x2 क्यों? क्योंकि इसमें पंक्ति कितनी है, 1 2 3, कॉलम कितने हैं, 1 2, तो पंक्ति 3 कॉलम 2, यह आव्यूह कहलाएगा। R का मतलब रो, C का मतलब क्या है, कॉलम। पूरे चैप्टर में, 3rd और 4th चैप्टर में जब भी ये दर्शाएंगे क्रम, तो इसमें पंक्ति का जितना भी नंबर हो, कम हो या ज़्यादा जो भी, वो आगे लिखना है हमेशा, और कॉलम का जो नंबर है वो कहाँ लिखना है, अपने को पीछे लिखना है। ओके। यहाँ ये जो 3x2 है इसे A की क्या कहते हैं, कोटि। तो अगर कोटि कोई पूछे तो कोटि में तुमको पंक्ति का नंबर गिनना है, कॉलम का नंबर। पंक्ति का नंबर पहले, गुणे का चिन्ह लगाना है, और कॉलम का नंबर कहाँ लिखना है, बाद में। बराबर। तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें पंक्तियाँ 3 और कॉलम कितने हैं, 2। पूरे पार्ट के अंदर पंक्ति का क्रम पहले हमेशा लिखना है और स्तंभ का क्रम हमेशा बाद में लिखना है, तीसरे चैप्टर में भी और चौथे चैप्टर दोनों में। यदि कोई m पंक्ति और n स्तंभ वाला आव्यूह हो तो उसकी कोटि क्या होगी, m क्रॉस n। m हमेशा आगे आएगा, क्यों? क्योंकि पंक्ति का नंबर हमेशा आगे रखना है, कॉलम का नंबर हमेशा पीछे। तो अगर m पंक्ति और n कॉलम है तो उसे कहेंगे m क्रॉस n। यदि a यह m क्रॉस n आव्यूह हो तो इसको संकेत में, ये तुम्हारा आव्यूह का संकेत है, दो लाइंस को मोड़ना है। पद को कैपिटल ए है तो स्मॉल ए लेंगे, कैपिटल बी अगर लो तो स्मॉल बी लेंगे, कैपिटल सी तो स्मॉल सी लेंगे। आई जे ये पद का नंबर दर्शा रहा है, m क्रॉस n। m क्रॉस n क्यों? क्योंकि पंक्ति m कॉलम n। यहाँ ए आई जे ये जो लिखा है, इसमें आई का मतलब है पंक्ति का नंबर और जे का मतलब है स्तंभ का नंबर। यहाँ जो अंदर भी पद अपने लिखेंगे उसमें पंक्ति का नंबर हमेशा आगे रहेगा, कॉलम का नंबर हमेशा पीछे रहेगा। ओके। तो ये इसका बेसिक्स है, फॉर्मूला है जो कि तुमको रिमेंबर करना है। यदि a यह 2x3 आव्यूह हो तो कुल अवयव की संख्या 2x3 होगी। बराबर। 2x3 है तो इसमें पंक्ति 2 कॉलम 3 है, दोनों का गुणा कर लोगे, 2x3 बराबर कुल अवयव की संख्या क्या होगी, 6। जैसे कोई आव्यूह 2x5 हो तो आव्यूह की संख्या क्या हो जाएगी, पदों की संख्या क्या होगी, अवयव की संख्या 2x5 मतलब 10। यदि कोई बिंदु Pxy हो तो Pxy अपने 10th में लिखते थे, ये x कोऑर्डिनेट, ये y, तो इसको अगर आव्यूह फॉर्म में लेंगे, स्तंभ के फॉर्म में, तो P बराबर लिखेंगे, स्तंभ है,
खड़े में लिखेंगे एक्स वाई। पी बराबर, अगर पंक्ति स्वरूप में लिखना होगा तो एक्स वाई, पंक्ति मतलब आड़े में, स्तंभ मतलब खड़े में, तो स्तंभ स्वरूप हो तो खड़े में एक्स वाई लेंगे, पंक्ति स्वरूप है तो आड़े में। अब यहाँ अपने 6 से 7 आव्यूहों के प्रकार देखेंगे। पहला है स्तंभ आव्यूह, जिस आव्यूह में सिर्फ एक स्तंभ हो, पंक्ति जितनी भी हो 2 4 5 जितनी भी, लेकिन स्तंभ कितना होना चाहिए, मात्र और मात्र एक, तो उसे कहेंगे स्तंभ आव्यूह। जैसे कि एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये जो 1 है ये फर्स्ट पंक्ति है, ये सेकंड पंक्ति है, ये थर्ड पंक्ति है, फोर्थ पंक्ति है। पंक्तियाँ कितनी है यहाँ 4, पर कॉलम सिर्फ एक, तो इसे कहेंगे 4 गुणे 1। इसको 1 गुणे 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि अपने ने पिछले पेज पे भी देखा पंक्ति का जितना भी नंबर है वो आगे लिखना है, कॉलम का बाद में। तो यहाँ पंक्ति कितनी है 4, कॉलम कितना है 1, तो इसे क्या कहेंगे 4 गुणे 1 कोटि का आव्यूह कहेंगे। पंक्ति 4 है, स्तंभ 1। उसी प्रकार पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह में जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, स्तंभ जितने भी हो, तो उसे पंक्ति आव्यूह कहेंगे। जैसे ए इज इक्वल टू 1 0 3 7, यहाँ कॉलम 1 2 3 4, कॉलम 4 है परंतु पंक्ति एक ही है, तो इसे अपने क्या कहेंगे 1 गुणे 4। पंक्ति का नंबर पहले लिखना है, इसलिए पंक्ति एक ही है, कॉलम 4 है तो 1 गुणे 4 भी होगा, पंक्ति 1 होगी, स्तंभ कितने होंगे 4। नेक्स्ट प्रकार है आपका वर्ग आव्यूह, जिस आव्यूह में पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या क्या हो, समान हो, समान हो तो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ए बराबर 2 1 4 2, इसमें पंक्ति कितनी है 2, 2 1 4 2, और कॉलम भी 2, तो ये 2 गुणे 2 वर्ग आव्यूह होगा। यहाँ पे इसमें पंक्ति 1 2 3, कॉलम 1 2 3, पंक्ति भी 3 है, कॉलम भी 3 है, तो इसे क्या कहेंगे 3 गुणे 3 वर्ग आव्यूह। तो अगर पंक्ति और कॉलम की संख्या समान ना हो तो उसे अपने आयताकार आव्यूह कहते हैं, बराबर। लेकिन पंक्ति और कॉलम की संख्या सेम हो तो उसे क्या कहेंगे वर्ग आव्यूह। ना वर्ग आव्यूहों के अंदर भी कुछ प्रकार है जो कि अपने नेक्स्ट पेज पे देख रहे हैं। विकर्ण आव्यूह, जिस वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह हमेशा क्या होगा वर्ग आव्यूह होगा, मतलब पंक्ति और कॉलम की संख्या क्या होगी समान। जिस वर्ग आव्यूह के विकर्ण के अतिरिक्त, विकर्ण मीन्स क्रॉस, ये तुम्हारा जो विकर्ण होगा, इसके अतिरिक्त सभी पद क्या हो शून्य हो तो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं, बराबर। जिसे मैथमेटिकली अगर लिखे तो ए बराबर लिखेंगे, आव्यूह का संकेत है ए आई जे एम क्रॉस एन। विकर्ण आव्यूह अगर है तो ए आई जे जो पद यहाँ अंदर आएगा वो 0 होगा जब आई नॉट इक्वल टू जे। अब ये ए आई जे का मीनिंग क्या है वो यहाँ अपने समझ लेते हैं। जहाँ जैसे ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन आव्यूह है तो इसका मीनिंग क्या है। जैसे ये फर्स्ट पद है ए 1 1, पूरे फिर से बोल रहा हूँ, पूरे चैप्टर 3 और 4 में पंक्ति पहले जो भी लिखा होगा हमेशा पंक्ति का नंबर होगा, बाद में जो भी लिखेंगे कॉलम। ए 1 1 का मीन्स क्या है, पंक्ति पहली कॉलम पहला, तो ये तुम्हारी फर्स्ट पंक्ति कॉलम भी पहला, इसलिए ए 1 1। अब यहाँ पे अपने यहाँ चलेंगे तो पंक्ति तो पहली ही होगी, तो जो दूसरा पद है वो क्या आएगा ए 1 2, पंक्ति पहली ही रहेगी कॉलम दूसरा, ए 1 3, इस तरह से चलते जाएंगे। स्तंभ कितने थे एन, तो ए 1 एन ये लास्ट पद होगा, ये पहली पंक्ति हुई। दूसरे में लिखेंगे तो अब पंक्ति कौन सी है, ये दूसरी, कॉलम पहला ही है तो ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3 ए 2 एन। थर्ड पंक्ति है ए 3 1 ए 3 2 ए 3 3 ए 3 एन। ओके, तो आरे में जो है पंक्ति है, पंक्ति को कहाँ लिखना है हमेशा पहले। जैसे इस पद को कैसे लिखा, पंक्ति पहली है ये और कॉलम भी पहला है इसलिए 1 1। यहाँ गए पंक्ति तो पहली थी पर कॉलम बदल गया दूसरा, तो ए 1 2, पंक्ति पहली है पर कॉलम कौन सा हो गया तीसरा 1 3। लास्ट में आएंगे पंक्ति कितनी है एम, तो ए एम 1 ए एम 2 ए एम 3 ए एम। विकर्ण आव्यूह में क्या होगा, जब आई और जे समान ना हो। अब जैसे यहाँ आई और जे समान है तो ये 0 नहीं होगा, लेकिन जब आई और जे समान ना हो तो क्या होगा 0। तो ये जो पद है साइड के ये 1 1 के अलावा ये सारे पद क्या होंगे 0, जिसका ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे जैसे इस पद को अपने क्या बोलेंगे ए 1 1, तो ये 0 नहीं होगा, लेकिन यहाँ इसे कहेंगे ए 1 2, आई और जे का अलग अलग है, तो ये पद क्या होगा परिभाषा के अनुसार, जब आई और जे 0 ना हो तो 0 लेना है कंपलसरी, तो ये सारे पद 0 होंगे। यानी अग्र विकर्ण में यदि संख्या हो और अन्य सारे पद क्या हो 0, तो उस आव्यूह को क्या कहते हैं अपने विकर्ण आव्यूह।
ये कैसा है 3 × 3, क्योंकि पंक्तियाँ 3 कॉलम भी 3 है, इसलिए 3 × 3 विकर्ण अवयव है। अब ये जो विकर्ण अवयव है इसी को अपने अदिश अवयव कहेंगे। किस कंडीशन में? ये विकर्ण के अंदर जो पद है अगर ये अलग अलग है तो उसे विकर्ण अवयव कहेंगे, लेकिन ये पद अगर समान है तीनों तो उसे क्या कहेंगे? अदिश अवयव। तो अदिश अवयव की परिभाषा है कि यदि विकर्ण अवयव के विकर्ण के सभी अवयव कैसे हों? समान, तो उसे अपने क्या कहेंगे? अदिश अवयव। स्केलर मैट्रिक्स जैसे a = 4, तो ये 1 × 1 अदिश अवयव है। b बराबर यहाँ 2 0 0 2, अग्र विकर्ण पे ये जो पद है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अलग अलग है तो विकर्ण अवयव कहेंगे, सेम है तो अदिश अवयव कहेंगे। स्केलर मैट्रिक्स जैसे ये 2 × 2 अदिश अवयव है, 2 2 ये सेम है, यहाँ 3 3 3 सेम है और अदर सारे पद 0 है तो ये विकर्ण अवयव, पर ये पद सेम है तो अदिश अवयव कहलाएगा, अलग अलग है तो विकर्ण अवयव कहलाएगा। नेक्स्ट प्रकार है तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। विकर्ण अवयव जो होता है उसी के अंदर अगर विकर्ण के सभी पद कंपलसरी क्या हो? 1। विकर्ण अवयव में क्या होगा? अग्र विकर्ण पे संख्या आएगी, अगर वो संख्या अलग अलग है ओके तो विकर्ण अवयव, संख्या सेम है तो अदिश अवयव, लेकिन अगर सेम है और 1 है तो वो क्या कहलाएगा? तत्समक अवयव, जिसे दर्शाते हैं I से। जैसे I1 1, ये 1 कोटि का तत्समक अवयव है। I2 बराबर 1 1, ये सेम आएगा, सेम आए तो अदिश होता है, लेकिन यहाँ ये भी अदिश भी कहलाएगा, पर I कब कहलाएगा? जब यहाँ कंपलसरी 1 आएगा। तो 1 0 0 1 ये 2 कोटि का अवयव है। I3 में 1 1 1, तो ये 3 × 3 या 3 कोटि का अवयव है। शून्य अवयव, जिस जीरो मैट्रिक्स, जिस अवयव के सभी पद क्या हो? शून्य, उसे शून्य अवयव कहते हैं, जिसे किसे दर्शाते हैं? O से, कैपिटल O। जैसे O 1 × 1 0 0 0, 2 × 2 शून्य अवयव है, 0 0 0, ये 2 × 3 शून्य अवयव है। तो शून्य अवयव जो होगा उसके अंदर सारे पद कैसे होंगे? शून्य, तो उस अवयव को अपने क्या कहेंगे? शून्य अवयव। ना अगर कोई भी दो अवयव को कंपेयर करना हो, उनकी तुलना करना हो, तो उन दोनों अवयवों की पंक्ति की संख्या समान होना चाहिए, स्तंभ की संख्या भी समान होना चाहिए, और उनके जो अवयव हैं वो भी सब इक्वल होना चाहिए। कोई भी पद में जरा भी डिफरेंस हुआ किसी एक पद में भी तो वो समान अवयव नहीं कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ वही परिभाषा दी है, यदि दो अवयवों के पंक्तियों की संख्या समान हो, स्तंभ की संख्या समान हो और सभी पद भी समान हो तो समान अवयव कहलाते हैं। जैसे 2 3 0 1, 2 3 0 1 सेम है, परंतु 2 3 0 1, अब यहाँ पे देखो ये 2 3 है, यहाँ पे क्या हो गया? उल्टा हो गया 3 2, तो यहाँ पंक्ति और स्तंभ की संख्या तो इक्वल है, परंतु पद यहाँ बदल गया, यहाँ 2 की जगह 3 है, 3 की जगह 2, अलग अलग हो गया। यदि ये तो 2 बदले हैं, अगर एक भी पद चेंज हो गया तो वो दोनों अवयव क्या होंगे? नॉट इक्वल। तो जब भी अपने तुलना करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि पंक्ति की संख्या सेम होना चाहिए, स्तंभ की संख्या सेम होना चाहिए, और साथ साथ में पद जो है अंदर वो भी क्या होना चाहिए? सेम, तभी अपने उसको समान अवयव कहेंगे। इतनी तुम्हारे सूत्र 3.1 के पहले है। नाउ अपने 3.1 का एक सम देख रहे हैं। सम में 3.1 में एक अवयव दिया गया है, ये सवाल लिखा है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17 के लिए ज्ञात कीजिए अवयव की कोटि क्या होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है अवयव की संख्या क्या होगी, और ये अवयव A13 A21 A33 और 24 इनकी वैल्यूज़ क्या होगी, ये अपने को ज्ञात करना है। ना यहाँ पर अपने देखे तो यहाँ ये पहली पंक्ति है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3। कॉलम की संख्या कितनी है? 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पंक्ति की संख्या बराबर 3
स्तंभ की संख्या बराबर कितनी है 4। नाउ ए की कोटि, अब कोटि में अपने क्या देते हैं m क्रॉस n, m मीन्स पंक्ति का नंबर, n मीन्स कॉलम, तो ये पंक्ति की संख्या को अपने किससे डिनोट करते हैं m, स्तंभ की संख्या n। तो a की कोटि बराबर, पहले भी बोला था फिर बोल रहा हूँ, चैप्टर 3 4 दोनों में पंक्ति का नंबर हर सूत्र में, आगे जितने भी सूत्र आएंगे सवाल आएंगे सब में पंक्ति का नंबर आगे रहेगा कॉलम पीछे। तो यहाँ पंक्ति कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 4, तो ए की कोटि जो है वो 3 क्रॉस 4 होगी। ये तुम्हारे एमसीक्यू में ही पूछ सकता है। वो क्या 4 क्रॉस 3 नहीं चलेगा, क्योंकि पंक्ति का नंबर आगे रहेगा, कॉलम का नंबर हमेशा पीछे रहेगा। ना अपने को अवयव की संख्या, अवयव की संख्या का सूत्र है m क्रॉस n, दोनों का गुणा कर लोगे तो 3 गुणे 4 बराबर 12, गिनेंगे तो भी 1 2 3 4 12 पद अंदर है, या पंक्ति 3 कॉलम 4, पंक्ति और कॉलम का गुणा कर लोगे तो अवयव की संख्या आ जाएगी। तीसरे क्वेश्चन में A13, A13 अर्थात क्या, A13 मतलब पंक्ति पहली कॉलम तीसरा, A13 अर्थात पंक्ति का क्रम 1 तथा स्तंभ का क्रम 3 है। Therefore A13 बराबर, चलो A13 देखेंगे तो ये फर्स्ट पंक्ति है, फर्स्ट कॉलम कौन सा बोला है थर्ड, तो फर्स्ट पंक्ति मतलब इस पंक्ति में अपने को देखना है, ये 4 पदों में कॉलम कौन सा है तीसरा, तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा 19। इसको देखो ये किस पंक्ति में है पहली, कॉलम कौन सा है तीसरा, अपने को वही देना था, A13 का मूल्य चाहिए था, तो पंक्ति पहली कॉलम तीसरा अर्थात कितना हुआ 19, तो इसका आंसर 19 होगा। दूसरा पद है A21, A21 अर्थात 2, आगे पंक्ति का नंबर है तो पंक्ति का क्रम कितना 2 और स्तंभ का क्रम 1, therefore A21 बराबर, बोलो कौन सा होगा, देख लो सबको आया। पंक्ति का क्रम कौन सा है दूसरा, दूसरी पंक्ति ये कॉलम पहला, तो ये तुम्हारा पद हुआ पंक्ति दूसरी कॉलम पहला मीन्स 35। इसी तरह नेक्स्ट है, अपने डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये समझाने के लिए आपको लिखा है सिर्फ A33, A33 मीन्स पंक्ति तीसरी कॉलम भी तीसरा, देख लो कौन सा आएगा, पंक्ति पहली दूसरी तीसरी, तो तीसरी पंक्ति ये और कॉलम भी तीसरा है, तीसरा पहला दूसरा तीसरा ये -5। नेक्स्ट A24, A24 मतलब पंक्ति दूसरी कॉलम चौथा, पंक्ति दूसरी अपनी ये है, इसमें ये पहला कॉलम दूसरा तीसरा चौथा, तो ये तुम्हारा हुआ पंक्ति नंबर 2 कॉलम नंबर 4, तो इज इक्वल टू 12। ओके, बोलो सबको खबर पड़ी। A13 मीन्स पंक्ति पहली कॉलम तीसरा, पंक्ति पहली में देखना है कॉलम पहला दूसरा तीसरा, तो पंक्ति पहली कॉलम तीसरा यानी 19। 21 मीन्स पंक्ति दूसरी कॉलम पहला, पंक्ति दूसरी में जाओगे कॉलम पहला यानी 35। इसी तरह से अपने को ये देखना है। इतना आज इसके फर्स्ट लेक्चर में अपने ले रहे हैं। थैंक यू।